हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, सॉल्व्ड एग्जांपल एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के प्रूफ हम देख चुके हैं। साथ ही सब ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, सॉल्व्ड एग्जांपल एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, और साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जिसमें नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर्स की डेफिनेशन के बीच में डिफरेंस, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब इसमें हमें देखना है सो दैट, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, सो दैट एन एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर एक्स इनवर्स एन ए एक्स फॉर ऑल एक्स ए एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एन एक्स इनवर्स ए एक्स क्या कराया है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक्स, ये इक्वल होता है, हमें ये शो करना है। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने पहले हम ले रहे हैं कि y जो है एक एलिमेंट है इस सेट का, उसको हम इसमें एग्जिस्ट कराएंगे या इसमें शो करेंगे। उसके बाद हम एक एलिमेंट इस सेट का लेंगे, इस तरफ का लेंगे, और उसको हम इस फॉर्म में दिखाएंगे, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले ले लिया हमने y बिलोंग्स टू एन एक्स इनवर्स ए एक्स। अगर इससे है तो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है, नॉर्मल ए एक्स बराबर एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हम देखें एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स, और जो एलिमेंट है वो वाई है, तो एक्स इनवर्स ए एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स ए एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हम इसमें वाई इनवर्स जो है ऑपरेट करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वाई इनवर्स ऑपरेट कराया तो यहाँ तो वाई इनवर्स आ जाएगा सिंपली। यहाँ पे जब ऑपरेट कराएंगे तो वाई इनवर्स डॉट वाई आएगा जो कि ई रहेगा, और ई डॉट एक्स इनवर्स ए एक्स ये पूरा रहेगा हमारे पास यहाँ पे भी। तो ई तो ई को लिखने की जरूरत नहीं होती, एक्स इनवर्स ए एक्स आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने फिर एक्स ऑपरेट कराया, तो एक्स ऑपरेट कराया तो एक्स वाई इनवर्स एक्स ए एक्स वाई, और ये हो गया हमारे पास। यहाँ डॉट एक्स इनवर्स होता जो कि ई हो जाता, तो ए एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कर रहे हैं एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स सेम ए एक्स, और यहाँ पे वाई इनवर्स ऑपरेट कराया, तो वाई इनवर्स डॉट वाई जो वाई डॉट वाई इनवर्स जो होगा वो ई हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये हो जाएगा ए एक्स वाई इनवर्स। फिर से हमने एक्स इनवर्स ऑपरेट कराया राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया एक्स वाई इनवर्स ए बराबर ए एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। अब फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, और ये भी इधर हमारे पास एक्स वाई इनवर्स ए इनवर्स, ये जो एलिमेंट है वो भी बिलोंग्स टू हमारे पास एन ए कर रहा है। ये एलिमेंट भी एन एक्स इनवर्स ए एक्स कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास, ये बिलोंग्स टू एन ए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो बाहर है। यहाँ पे अगर देखें ये जो है बाहर है, तो ये बिलोंग्स टू एन ए कर रहा है, यानी ये एलिमेंट एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। बट हमें क्या करना है, हमें शो करना है जो वाई जो एलिमेंट है वो एन ए बिलोंग कर रहा है। तो हमने इसके लिए हमने ले लिया लेट एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बराबर बी, कोई एक एलिमेंट ले लिया जो कि बिलोंग्स टू एन ए है। ये हमने कोई एलिमेंट ले लिया जो कि बिलोंग्स टू एन ए है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वाई इनवर्स बराबर क्या हो गया हमारे पास, एक्स इनवर्स बी एक्स, ये हो गया हमारे पास एक्स इनवर्स बी एक्स। ये किस तरह से आया है इसको हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बराबर बी, तो हमें वाई इनवर्स चाहिए, तो एक्स इनवर्स डॉट एक्स वाई इनवर्स डॉट एक्स, यानी एक्स इनवर्स लेफ्ट हैंड में और एक्स राइट हैंड साइड में ऑपरेट करा दिया, तो ये हो गया एक्स इनवर्स बी एंड एक्स, तो ये हो गया हमारे पास एक्स इनवर्स बी एक्स। तो वाई इक्वल टू आ गया एक्स इनवर्स, अब ये तो वाई इनवर्स है हमारे पास, बेसिकली ये तो वाई इनवर्स बराबर है, वाई इनवर्स बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स आया। अब हमें y चाहिए, तो हमारे पास एक्स इनवर्स बी एक्स का भी इन्वर्स निकालना होगा, तो इसके इन्वर्स निकालने के लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करा सकते हैं हम। ये हो गया, तो ए डॉट बी वाला इन्वर्स क्या होता है ग्रुप में, तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ से हमारे पास हो गया बी एक्स का इन्वर्स डॉट एक्स इन्वर्स का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इन्वर्स करेंगे तो एक्स इन्वर्स बी इन्वर्स डॉट एक्स इन्वर्स का इन्वर्स एक्स, तो बी एक्स इन्वर्स बी इन्वर्स एक्स आ गया, ये आ गया हमारे पास एक्स इनवर्स बी इनवर्स एक्स, और बी तो यहाँ से अप्लाई कर गया हमारे पास जो बी इनवर्स है
जो कि बिलोंग्स टू बी इनवर्स बेसिकली बिलोंग्स टू एन ए कर रहा है, क्योंकि बी बिलोंग्स टू एन ए कर रहा था तो उसका इनवर्स भी बिलोंग्स टू एन ए करेगा। तो ये इम्प्लाई कर गया हमारे पास जो वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अब किस फॉर्म का है हमारे पास, ये देखें बी क्या है हमारे पास, बी जो है हमारे पास ये एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स जो कि एन ए का एलिमेंट है। तो यहाँ से वाई बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एन ए एक्स इस फॉर्मेट में हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ से हमने जब एलिमेंट लिया था इस तरह का लिया था और इसमें हमें अप्लाई, इसमें हमें शो कर दिया कि ये जो है वाई इसमें भी है। अब हम ले रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है जेड जो कि इस तरह का एलिमेंट है, इस तरह का एलिमेंट है, यानी जेड जो बिलोंग्स टू कर रहा है एक्स इनवर्स एन ए एक्स कर रहा है। तो हमें शो करना है कि ये जेड को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि जेड जो है बिलोंग करे एक्स इनवर्स ए एक्स में। तो अब ये लिया हमने, तो जेड को जब हमें एन ए के लिए कर एक्स इनवर्स एन ए एक्स में बिलोंग कर रहा है तो किसी सी के लिए करेगा, सी बिलोंग्स टू एन ए, तो जेड को लिख सकते हैं एक्स इनवर्स सी एक्स। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से, नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा हमारे पास जेड डॉट एक्स इनवर्स ए एक्स। अब सॉरी इसको जेड डॉट एक्स इनवर्स ए एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, जेड डॉट एक्स इनवर्स ए एक्स को लिखना है हमें, क्योंकि अगर जेड जो है वो इसका एलिमेंट है, अगर इसका एलिमेंट है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, जेड ये एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स अगर हम लेके चलें और इसको हम शो कर दें जे एक्स इनवर्स ए एक्स डॉट जेड, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये एलिमेंट जो होगा जेड एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसका हो जाएगा हमारे पास एन एक्स इनवर्स ए एक्स का। तो ये हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास जेड एक्स इनवर्स ए एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स इनवर्स सी एक्स, एक्स इनवर्स सी एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। तो बेसिकली जेड की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, यहाँ पे एक्स इनवर्स सी एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें एक्स डॉट एक्स इनवर्स जो है वो ई हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स इनवर्स सी ए एक्स, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स इनवर्स सी ए एक्स, ये हमारे पास। अब चूंकि सी जो है वो क्या कर रहे हैं बिलोंग्स टू एन ए कर रहा है, तो एन ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए एक्स सॉरी ए सी बराबर सी ए होगा। तो यहाँ से एक्स इनवर्स ए सी एक्स एच सी बिलोंग्स टू एन ए, ये हो गया हमारे पास। बट अगर हम देखें एक्स इनवर्स ए एक्स और जेड क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जेड जो था वो था हमारे पास एक्स इनवर्स सी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम एक्स इनवर्स ए एक्स जेड, ऊपर वाले इसको लिख सकते हैं हम एक्स इनवर्स ए, और सी को लिख सकते थे हम एक्स इनवर्स सी को अगर लिखना चाहें हमें यहाँ से तो सी को लिख सकते हैं एक्स इनवर्स, क्योंकि ये हमारे पास जेड बराबर एक्स इनवर्स और ये है सी एक्स। तो यहाँ से अगर सी निकालना चाहे तो एक्स डॉट जेड डॉट एक्स इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये लिख सकते हैं हम एक्स इनवर्स ए एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें बेसिकली जेड चाहिए, तो सी की वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास ये है, हमारे पास सी बराबर ये था, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इनवर्स ए, और सी की वैल्यू जब हमने पुट की तो ये हो जाएगा एक्स जेड एक्स इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, ये हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास ई हो जाएगा, ये टर्म तो हमारे पास, ये टर्म तो ई हो जाएगी। तो ये हो गया एक्स इनवर्स ए एक्स डॉट जेड, जो कि हमें चाहिए था एक्स इनवर्स ए एक्स डॉट जेड। तो यहाँ से हो गया हमारे पास जेड आल्सो बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स। तो हमारे पास यहाँ से हो गया, पहले उससे क्या हुआ था, जब हमने एक एलिमेंट लिया था यहाँ से और वो इसमें लाइज कर रहा था, अब हमने इसमें एलिमेंट लिया है और वो इसमें लाई कर रहा है, यानी जो एलिमेंट है वो अगर हम इसका लें तो इससे पहले से वाइस पहले जो हमने लिया था उससे हुआ था हमारे पास एन एक्स इनवर्स ए एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स इनवर्स एन ए एक्स, और अब हुआ है हमारे पास एक्स इनवर्स एन ए एक्स इज सबसेट ऑफ एन एक्स इनवर्स ए एक्स। अब चूंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये इक्वल होंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये इक्वल होंगे। अब फ्रेंड्स सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, सो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप मे नॉट बी सब ग्रुप, ये हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए लेट एच दो सब ग्रुप ले लें हमें रियल नंबर, बेसिकली ये तो पहले जेड इंटीजर हो, हमारे पास एक ग्रुप था जेड इंटीजर, तो जेड इंटीजर जो कि एक ग्रुप होता है उसका एक सब ग्रुप H2 क्या है यहाँ पे 2n, यहाँ n बिलोंग्स टू जेड, ये एक ग्रुप है, आप शो कर चेक कर सकते हो।
एच थ्री थ्री एन एन बिलोंग्स टू जेड, ये भी एक ग्रुप है अंडर प्लस, अंडर एडिशन ये ग्रुप है। वेयर जेड प्लस इज अ ग्रुप ऑफ इंटीजर, एच टू एंड एच थ्री विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जेड इंडेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें कोई ये टू एन माइनस वन एन सॉरी टू एन माइनस वन टू एन वन माइनस एम टू बिलोंग्स टू एच टू, सिमिलरली थ्री एन थ्री माइनस एन फोर बिलोंग्स टू एच थ्री, सो एच टू एंड एच थ्री आर सब ग्रुप। ये तो यहाँ पे हमने सब ग्रुप शो कर लिया, बट हमें सब ग्रुप मैंने इसमें शो नहीं करना चाहता था, यहाँ पे शो हो चुका है। बट हम इनके यूनियन की बात कर रहे हैं हम दो सब ग्रुप्स के, तो यूनियन पे अगर बात करें तो सपोज इसमें एक एलिमेंट था एच यूनियन टू, एच टू यूनियन एच थ्री में, तो इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, 2 4 6, और यहाँ पे हमारे पास देखें तो 0 -2, और ये साथ में 3 भी आएगा, 6 तो है यहाँ पे, 9 आएगा इस तरह से। तो अगर हम देखें इन दो एलिमेंट्स को ले लें 3 - 2, क्योंकि हम इनको ग्रुप चेक कर रहे हैं, या 3 + 2, 3 + 2 क्या होगा 5, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं कर रही, इन दोनों का सम ही इसमें होल्ड नहीं कर रहा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि H1 यूनियन H2 जो है वो सब ग्रुप नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हमने 3 - 2 वाली क्लोजर प्रॉपर्टी 2 - 3 करके दिखाया है, अब 2 + 3 करके दिखा सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यही होती है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी जब होल्ड नहीं हो रही तो हम कहेंगे ये ग्रुप भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है सिंपल थ्योरम है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेंट अदर। बेसिकली ये हमारे पास क्या कह रहा है, दो सब ग्रुप हैं S1 और S2, ये इनका यूनियन जो है वो सब ग्रुप होगा अगर वो इस तरह के हो, एक सब ग्रुप इस तरह से हो, दूसरा इस तरह से हो। तो बेसिकली अगर ये हमारे पास जब हम प्रूव करेंगे, अब मैं इसमें प्रूव नहीं कर रहा, सब ग्रुप अगर हमें इसको सब ग्रुप करना है सो यूनियन को, तो बेसिकली हम इसको सब ग्रुप चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब ग्रुप है। इसके बाहर के एलिमेंट्स के लिए अगर हम चेक करेंगे तो ये इसकी वजह से उसके एलिमेंट है, तो बेसिकली पूरा जो डायग्राम है वो एक सब ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G फॉर AB बिलोंग्स टू G, B से A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड H इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर हमारे पास H जो है वो सब ग्रुप है कोई किसी ग्रुप G का, देन हम कहते हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड H, अगर AB इनवर्स भी बिलोंग्स टू H कर जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड लेट A बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट, देन HA बराबर HA, यानी कैपिटल H जो है, कैपिटल H जो है सब ग्रुप को शो कर रहा है, और स्मॉल h जो है वो एक एलिमेंट को शो कर रहा है जो कि H का ही एलिमेंट है सब ग्रुप का, इज कॉल्ड राइट कोसेट। ये जो है वो राइट कोसेट कहलाता है। लेफ्ट कोसेट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास AH बराबर AH, H बिलोंग्स टू H, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो होता है वो लेफ्ट कोसेट कहलाता है। बेसिकली ये राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट है। उसके बाद हमारे पास ये एक नोट है, एनी राइट कोसेट ऑफ H इन G इज एन इक्विवेलेंस क्लासेज, या उसको हम दूसरी कंडीशन बोलें कि HA को इस तरह से लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू G, X इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड H, या CLA कॉन्ग्रुएंस क्लासेज, CLA यानी कॉन्ग्रुएंट क्लासेज कहलाता है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, लेट X बिलोंग्स टू H, हमने पहले ले लिया कि X जो है वो बिलोंग्स कर रहा है H से, यानी कि उसका राइट कोसेट है। दो X को इस फॉर्मूले लिखा जा सकता है, X किसी ना किसी एलिमेंट के लिए फोर सम H के लिए इस तरह से होगा H डॉट A। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम दोनों तरफ A इनवर्स ऑपरेट करा दें या A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा X A इनवर्स इक्वल टू H, या X A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये हो गया हमारे पास, क्योंकि बेसिकली इक्वली चल रहा है हमारे पास। और तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास बिलोंग्स टू H कर गया। तो X इक्वल टू, ये अभी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, अगर X A इनवर्स हो या A B इनवर्स हो तो हम उसको डिफाइन कर देते A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड H, तो यहाँ से हो गया X कॉन्ग्रुएंट टू B मोड H, या यहाँ से हम कह सकते हैं C बिलोंग्स टू कॉन्ग्रुएंट ऑफ A।
ये हो गए कॉन्ग्रुएंट क्लासेज हो गया। दस एच ए सबसेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट क्लासेज ऑफ ए, ये हो गया हमारे पास एच ए जो है इसका सबसेट है। अब हम ले रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कॉन्ग्रुएंट क्लास ए, देन बी एनी एलिमेंट, ये है हमारे पास, तो इसका एलिमेंट है तो एक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स बराबर ए मोड एच, ए मोड एच लिखा जा सकता है। इसका मतलब हमारे पास एक्स डॉट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जो कि हमारे पास डेफिनेशन से हो रहा था, यहाँ से होगा एक्स ए इनवर्स बराबर कोई एक एलिमेंट होगा एच का फॉर सम एच, तो यहाँ से एक्स बराबर एच ए बिलोंग्स टू एच ए, यानी राइट कोसेट से बिलोंग कर गया हमारे पास ये, क्योंकि ये हमारे पास एच से बिलोंग कर रहा था। अब इस ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एच ए जो कि राइट कोसेट की फॉर्म है, तो ये हमारे पास यहाँ से हो गया कॉन्ग्रुएंट क्लास जो है वो सबसेट है एच ए का, तो दोनों से एक दूसरे की सबसेट है, तो इसका मतलब ये इक्वल हैं। अब फ्रेंड्स ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम जो है वो है लैग्रांजी थ्योरम। लैग्रांजी थ्योरम क्या कहती है, इफ़ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ एच जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, यानी जी कोई एक ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है, और सपोज जी का ग्रुप इसका जो ऑर्डर है वो एन है और इसका एच का जो है एम है, तो एन डॉट एम जो होगा वो एक इंटीजर नंबर होगा, ये हमारे पास ये थ्योरम कहती है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन, हमने सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन है। सिंस करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन जी वी कैन राइट, इसके हर एक एलिमेंट के लिए, सपोज कि हमारे पास ये एक एलिमेंट ये है A1 A2 A3 इस तरह का AN तक एक ग्रुप है, तो यहाँ से हमारे पास इस एलिमेंट के लिए, और एच जो है एक इसका सब ग्रुप है, एच जो है उसका सब ग्रुप है, सपोज A2 A3 डॉट डॉट AN तक है, ये हमारे पास सब ग्रुप है, या A3 A4 A2N यहाँ तक का सब ग्रुप है। तो हमारे पास A1 डॉट A2 डॉट मतलब A1 के लिए कॉन्ग्रुएंट राइट कोसेट लिखा जा सकता है, A2 के लिए लिखेंगे तो A2 डॉट A2 प्लस A2 डॉट A4 डॉट A2 डॉट A6, इसी तरह से A3 के लिखेंगे तो A3 डॉट A2 A3 डॉट A4 डॉट डॉट, इस तरह से हम हर किसी के लिए एक राइट कोसेट लिख सकते हैं। बेसिकली ये बात हमारे पास है, और जो राइट कोसेट का नंबर जो होगा वो इस एच के ऑर्डर से कम होगा। एच का ऑर्डर सपोज ये है तो उससे कम हमेशा राइट कोसेट डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट एच में से कितने एलिमेंट हैं, सपोज एच में यहाँ पे हमारे पास एन एलिमेंट है, ये एच में एम एलिमेंट है, तो राइट कोसेट्स का नंबर क्या होगा एन माइनस एम, एन माइनस एम के एन माइनस एम जो होंगे वो राइट कोसेट होंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, राइट कोसेट कितने हो सकते हैं, तो राइट कोसेट एन माइनस एम हो सकते हैं, डिफरेंट राइट कोसेट, या फिर हम कहें डिफरेंट राइट कोसेट, यानी जो कि एलिमेंट जो कि बच रहे हैं इससे। अब चूँकि एच जो है वो एक जो है वो एच डॉट ई का भी होगा, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल एन माइनस एम जो है वो राइट कोसेट होंगे। ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हम कर रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज वी नो, क्योंकि अलग अलग वो होंगे, तो इक्विवेलेंस क्लासेज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर सपोज उसके टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट जो बचे हैं वो है हमारे पास, ये तो HA1 HA2 डॉट 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 HAT जो है वो इसके टोटल नंबर ऑफ राइट कोसेट बन जाएंगे हमारे पास, क्योंकि अलग इसके जो एच के जो ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनके साथ जब हम करेंगे तो वो खुद ही ग्रुप, क्योंकि एच जो है खुद भी ऑटोमेटिकली ग्रुप है, तो एच डॉट किस उसके एलिमेंट के साथ हम करेंगे, सपोज A2 के साथ करते हैं और जो कि इसका एलिमेंट होता तो वो ऑटोमेटिकली इसी के एलिमेंट आते रहते। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, यहाँ से हो गया हमारे पास कि इसमें ये हमारे पास इसके डिस्टिंक्ट राइट कोसेट और इन सभी का यूनियन जो होगा टी सेटों का, ये जो होगा हमारे पास एस, और साथ में ही हमें एच को भी HA1 HA2 सभी का जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमारे पास HA1 यूनियन HA2 यूनियन डॉट डॉट HAN, ये हो गया हमारे पास। अब इनका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर HA प्लस ऑर्डर HA1
प्लस डॉट डॉट ऑर्डर HA2। अब इसका भी ऑर्डर जो है वो, क्योंकि सिर्फ हमने ए का मल्टीप्लाई किया है, कुछ ऐड नहीं किया है, तो सपोज इसका ऑर्डर T था या M था, सॉरी इसका हमने M लिया था, इसका M था, इसका M था, इसका M था, तो T टाइम टोटल टाइम T टाइम हो गया हमारे पास ऑर्डर इसके M, तो ये हो गया टोटल MT, ऑर्डर इसका टोटल हो गया हमारे पास। तो ये उसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G बराबर T डॉट ऑर्डर ऑफ HA। तो यहाँ से हो गया हमारे पास T बराबर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, तो ये हो गया हमारे पास। इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ G जो है वो डिवाइडेड है ऑर्डर ऑफ H से। तो इस तरह से ये लैग्रेंज थ्योरम का सिंपल सा प्रूफ है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक नोट है, इफ G इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर देन इट हैव ओनली 2 सब ग्रुप E एंड G। अगर P ग्रुप G जो है वो प्राइम ऑर्डर का है तो उसके ओनली 2 सब ग्रुप मिलते हैं, एक तो E जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एक खुद G जो है वो खुद उसका सब ग्रुप होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ सबसेट H विद मोर देन हाफ एलिमेंट ऑफ G कैन नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ G का एक एलिमेंट ग्रुप है और उसका ऑर्डर जो है n। अगर कोई एक सेट ले लें या सबसेट ले लें इसका G का और उसमें एलिमेंट है n/2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन n/2, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि अगर वो n/2 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन n/2 हैं, ग्रेटर देन n/2 है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसका हमारे पास कोई भी वो जो ग्रुप सेट होगा वो सब ग्रुप नहीं हो सकता, यानी n/2 तो एटलीस्ट मिलना चाहिए उसका सब ग्रुप होने के लिए। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G देन HA बराबर H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, AH बराबर H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। यानी बेसिकली ये राइट कोसेट के लिए कह रहा है और ये लेफ्ट कोसेट के लिए कह रहा है। अगर हम एक के लिए शो कर दें तो हम दूसरे के लिए कह देंगे कि इसी तरह से हम शो कर सकते हैं। तो इसके लिए लेट HA बराबर H हमने ये ले लिया, लेट HA बराबर H है फॉर ऑल, तब हमें शो करना है कि A बिलोंग्स टू H कर रहा है। सिंस E बिलोंग्स टू H, चूँकि E जो है वो ग्रुप H का एक एलिमेंट है, क्योंकि H जो है वो ऑटोमेटिकली एक सब ग्रुप है, क्यों यहाँ दिया हुआ है H भी सब ग्रुप, तो उसमें E जो आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए हमारे पास। तो E डॉट A बिलोंग्स टू HA, तो ये हो गया हमारे पास E A बिलोंग्स टू H, यानी A बिलोंग्स टू H, ये हो गया हमारे पास। लेट अब ये हो गया हमारे पास कि ये हो गया हमारे पास A बिलोंग्स टू HA हो गया हमारे पास, HA इस तरह का एलिमेंट था। लेट A बिलोंग्स टू H बी सो दैट HA बराबर H। लेट X बिलोंग्स टू HA, X जो है वो HA फॉर्म का एक एलिमेंट है, तब उस कंडीशन में X को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है H डॉट A फॉर सम H बिलोंग्स टू H। नाउ लेट H बिलोंग्स टू H, यहाँ पे फॉर सम H, नाउ H बिलोंग्स टू H ले लिया और A बिलोंग्स टू H ले लिया, ये तो हो गया हमारे पास। तो उस कंडीशन में H डॉट A बिलोंग्स टू H करेगा, इम्प्लाई X बिलोंग्स टू H, ये हमारे पास इम्प्लाई कर रहा है कि X जो है वो भी बिलोंग्स टू H करेगा, इम्प्लाइज HA इज सबसेट ऑफ H। ये हो गया हमारे पास यहाँ से HA इज सबसेट ऑफ H। अब हम करेंगे H जो है वो सबसेट है HA का, तो इसको ले रहे हैं अगेन, लेट Y बिलोंग्स टू H एंड सिंस A बिलोंग्स टू H, जो तो चूँकि Y बिलोंग्स टू H है और A बिलोंग्स टू H है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि A बिलोंग्स टू H है तो A इनवर्स भी बिलोंग्स टू H होगा, तो ये तो इनवर्स प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से होगा Y डॉट A इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो Y A इनवर्स बराबर H फॉर सम कोई H के इक्वल ही होगा, तो यहाँ से हो गया हमारे पास Y बराबर HA फॉर ऑल, जो Y जो एलिमेंट है उसको भी हम HA की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया H सबसेट ऑफ HA, तो यहाँ से हो गया HA बराबर H। अब सेकंड में हमें शो करना है कि HA बराबर HB, HA बराबर HB होगा, तो इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, अगर AB इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो HA बराबर HB होगा। अब हमें ये शो करना है, तो इसके लिए हमने लेट HA बराबर HB ले लिया हमने, तो अब दोनों तरफ अगर हम B इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा HAB इनवर्स बराबर HE, तो ये होगा HAB इनवर्स बराबर H, ये हो गया हमारे पास। अब चूंकि यहाँ से हम देखें तो हमने जो फर्स्ट थ्योरम थी उसमें क्या था, अगर HA बराबर H थी तो उस कंडीशन में हमारे पास A बिलोंग्स टू H कर रहा था, तो यहाँ से AB इनवर्स बिलोंग्स टू H कर गया। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास, थर्ड जो है वो था हमारे पास
एच ए और ए एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, यानी एच ए जो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट है वो सब ग्रुप होगा जी का अगर ए बिलोंग्स टू एच हो। अगर ए बिलोंग्स टू एच नहीं हो तो उस कंडीशन में वो सब ग्रुप भी नहीं होगा। इसको हम प्रूव कर रहे हैं। इफ़ ए बिलोंग्स टू एच देन एच ए बराबर एच विच इज़ अ सब ग्रुप। अगर ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है तो उस कंडीशन में ए एच जो है, क्योंकि इसके एलिमेंट किस फॉर्म में लिखे जाएंगे एच ए, और क्लोजर प्रॉपर्टी से ये एलिमेंट एच के ही रहेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सब ग्रुप है। अब हम कह रहे हैं इफ़ एच ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम ले रहे हैं कि अगर एच ए जो है वो सब ग्रुप है जी का, तब हमें शो करना है कि ये जो है इक्वल टू एच ही है बेसिकली, ये हमें शो करना है। चूँकि एच ए जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है, तो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में तो हमारे पास ई आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, ई बिलोंग्स टू एच ए होगा, एंड दस द राइट कोसेट एच ए एंड ही हैव वन एलिमेंट ई इन कॉमन। एंड चूँकि ये कॉमन में है तो हमारे पास एच ए बराबर, चूँकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन मिल जाता है तो पूरे राइट या लेफ्ट कोसेट सेम होते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एच ए बराबर एच ई। तो ये हो गया हमारे पास दोनों तरफ से ये बेसिकली एच ही हो गया, एच डॉट ई रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास एच। तो ये हो गया, या फिर हम इसको इस तरह से शो कर सकते थे कि कोई एक एच ए एलिमेंट होगा, उसको भी हम किसी अदर एलिमेंट, कोई अदर एलिमेंट, क्योंकि एच ए की फॉर्म में लिख सकते थे। एच जहाँ पे सेट एच का है तो उसको हम सपोज एक्स जो है एक एच का एलिमेंट है डॉट ई, यानी कि एच ए को हम एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि एच का एलिमेंट है, यानी एच ए की फॉर्म वाले सेट को सभी को हम एच से बिलोंग करा सकते हैं। तो यहाँ से हो गया ए बिलोंग्स टू एच बाई 1। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो गया। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास डेफिनेशन है लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन इंडेक्स ऑफ एच। ये डेफिनेशन सिंपल, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट। यानी किसी सेट की इंडेक्स क्या होती है, उसमें किसी एच के किसी सेट के देन इंडेक्स ऑफ एच, यानी एच की इंडेक्स क्या होती है, उसके कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बन रहे हैं या कहें डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं। जितने राइट कोसेट होंगे जितने लेफ्ट कोसेट होंगे वो उसकी इंडेक्स कहलाती है, और इसको हम आई जी एच से डिनोट करते हैं या जी डॉट डैश एच बी से शो करते हैं। और लैंग्राज थ्योरम से हमारे पास सिंपली हम शो भी कर सकते हैं। लैंग्राज थ्योरम क्या कह रही थी, ऑर्डर ऑफ जी डिफाइन कर रहा था ऑर्डर ऑफ एच से, और वो बेसिकली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही थे। तो आई जी एच बराबर जो निकलता है वो इंडेक्स ही कहलाती है एच की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेट जेड प्लस बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। यानी जेड प्लस जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन के। लेट एच बराबर 3n, n बिलोंग्स टू जेड, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड। ये हम इजीली शो कर सकते हैं, ये शो भी क्या हुआ है इस वीडियो में। वी शो एच हैज ओनली 3 राइट कोसेट ऑफ जेड नेमली एच, एच प्लस 1, एच प्लस 2। ये हमें शो करना है कि इसके ओनली 3 राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट जो हैं वो 3 ही मिलेंगे, एच, एच प्लस 1 और एच प्लस 2। बेसिकली राइट कोसेट है। लेफ्ट कोसेट की बात करते तो एच 1 प्लस एच एंड 2 प्लस एच होते हैं। तो इसके लिए हम शो कर रहे हैं। सपोज हमने ले लिया इफ़ ए बिलोंग्स टू जेड बी एनी एलिमेंट, ये कोई एक एलिमेंट है जो कि किसी एच या एच प्लस 1 एच प्लस 2 से इक्वल नहीं है, यानी नहीं है किसी इक्वल नहीं है 0, 1 और 2 है। सपोज या तो एच प्लस 3 या एच प्लस 4 एच प्लस 5 के इस फॉर्म का होगा वो एलिमेंट, बट एच प्लस 1 और एच प्लस 2 का नहीं है, यानी एच प्लस 3 हो सकता है, एच प्लस 4 हो सकता है, एच प्लस 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह का एलिमेंट है, तब हम कर रहे हैं। तो उसको ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम 3n प्लस आर, यानी 3 से अगर डिवाइड करें, सपोज ए कोई नंबर है उसको 3 से डिवाइड करें, तो 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास वो n टाइम डिवाइड होगा और r उसका रिमाइंडर बच जाएगा, और r जो है वो उसकी वैल्यू जो रहेगी 0 से 1 के बीच में। तो हमारे पास यहाँ से अब कोई जो h ए को क्या लिख सकते थे हम, h
3n प्लस आर, एच को लिख सकते हैं, बट ये हो गया हमारे पास h प्लस 3n प्लस आर। अब h प्लस 3n क्या होता है, क्योंकि 3n जो एलिमेंट है वो h का ही एलिमेंट है, तो ये तो h होगा, तो ये h प्लस आर, और r की वैल्यू क्या है 0 0 1 2, तो 0 1 2 पे हमारे पास ये हो गया हमारे पास h प्लस 1 एंड h प्लस 2, ये तीन हमारे पास इसके सेट मिल गए। डिस्टिंक्ट राइट को सेट मिल गए। उसके बाद डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, वी डिफाइन सी एच बराबर एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स एच बराबर एच एक्स फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, देन सी एच इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ एच एंड जी। सेंट्रलाइजर क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स एक्स जो कि एच को सब ग्रुप जो होगा उसका एलिमेंट होगा, सब ग्रुप का कोई एलिमेंट जिसके लिए ग्रुप के एलिमेंट जो है वो आबिलियन कम्यूटेटिव हो, तो उसका उस कंडीशन में उस ग्रुप के एलिमेंट्स का सेट जो होता है वो सेंट्रलाइजर कहलाता है। तो फ्रेंड्स सेंट्रलाइजर भी एक सब ग्रुप होता है ग्रुप का, ये हम इजीली शो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एन एच क्या होता है, हमारे पास बेसिकली एन एच क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एक्स एच बराबर एच एक्स, ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन थी, ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर। ये तो सेंट्रलाइजर था, सेंट्रलाइजर में डेफिनेशन क्या थी, जहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच कर रहा था, और नॉर्मलाइजर में क्या इज कॉल्ड, जो नॉर्मलाइजर है हमारे पास यहाँ पे एक्स एच इक्वल टू एक्स एच है। बेसिकली अगर डिफरेंस अगर देखें तो नॉर्मलाइजर में हम पूरे सेट के लिए कर रहे थे, सेंट्रलाइजर में भी हम पूरे सेट के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ एच के कुछ एलिमेंट ले रहे थे, यहाँ पे पूरा हम एच एलिमेंट ले रहे हैं। तो ये बेसिकली सेम ही चीज़ है, यहाँ पे इसी फॉर्म इसका एग्रेसिव फॉर्म है वो इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से हम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर कहलाता है। यहाँ पे हम इजीली शो कर सकते हैं सी एच और एन एच जो होता है वो सब ग्रुप ऑफ जी होता है। अगेन अगर सपोज करें एक्स बिलोंग्स टू सी एच, तो एक्स बिलोंग्स टू सी एच कर रहा है तो उसके लिए एक्स एच बराबर एच एक्स होगा, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, यानी कि एक्स एच बराबर एच एक्स होगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू एन एच, तो यानी कि यहाँ से लिया था बट एक्स बिलोंग्स टू एन एच जो होगा, तो यहाँ से हो गया सी एच जो होता है वो सबसेट होता है एन एच का। हाउएवर सी एच नीड नॉट टू बी इक्वल ऑफ एन एच। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, सी एच और एन एच की अलग अलग डेफिनेशंस हैं और वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर जी जो है वो सेट इस तरह से प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के एक सेट है, और इसका ये सब सेट है प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आयोटा, देन एन एच बराबर जो है वो हमारे पास उस कंडीशन में पूरा सेट जी होता है, क्योंकि पूरा ये इसके प्लस माइनस वन सभी के लिए वो सारे पॉइंट्स के लिए कम्यूटेटिव होता है, यानी प्लस वन कैसे करेंगे, वन का आयोटा से करेंगे माइनस वन आयोटा, इस तरह से कम्यूटेटिव होता है। बट सी एच के लिए अगर हम देखें प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आयोटा, जो सी एच जो है वो इसका ये है, यानी एन एच जो है पूरा जी है और सी एच ओनली इसका ये एलिमेंट है, यानी जो एच के जो सेट थे वो एलिमेंट है। तो ये इम्प्लाइज करते हैं कि ये हमारे पास सी एच नॉट इक्वल टू एन एच होता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।